नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे जनपद अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में हुई किसानों की पंचायत में किन समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। इसके बाद आपको दिखाएंगे बलिया में पीड़िता ने पारिवारिक विवाद से तंग आकर प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। वहीं इसके बाद आपको दिखाएंगे खबर भागलपुर की, जहाँ पुलिस की लापरवाही के कारण कोर्ट में लंबित मामले का जल्द से जल्द निस्तारण कराने के दिए गए निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के जनपद अमरोहा के ब्लॉक धनौरा में हुई किसानों की पंचायत में मुख्य समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि पंचायत में किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर गन्ना समिति धनौरा से गन्ना सचिव को बुलाया और तय किया गया कि अगर 19 सितंबर 2022 तक गन्ने का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है तो भाकियू असली संगठन 20 सितंबर को धनौरा गन्ना समिति की तालाबंदी करेगा। साथ ही जिला प्रवक्ता नरेश कुमार का कहना है कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को निजात दिलाई जाए। वहीं किसान नेता डूंगर सिंह का कहना है कि विद्युत विभाग के द्वारा चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जब तक गांव में विद्युत विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी नहीं की जाती तब तक चेकिंग पर रोक लगाई जाए। आज आपकी जो ये यूनियन की मीटिंग हो रही है किसानों की, किन मुद्दों को लेकर जो है ये मीटिंग की गई है? ये भारतीय किसान यूनियन असली की मासिक बैठक होती है 9 और 24 तारीख को। ये आज 24 तारीख है, 24 सितंबर है। काफ़ी समय से ब्लॉक परिसर में हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि एक महीना हमने आंदोलन चलाया था कुआखेड़ा बिजली को घर पर रहकर। उसके बाद आज ये मीटिंग हुई है। इसमें मुख्य बिंदु है आवारा पशु है, उन पर रोक लगाई जाए, गन्ना भुगतान शीघ्र दिया जाए। गन्ना भुगतान के लिए हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर 19 सितंबर तक गन्ना भुगतान नहीं होता तो 20 तारीख को 20 सितंबर को हम गन्ना समिति धनौरा पर तालाबंदी करेंगे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बलिया में पारिवारिक विवाद को लेकर एक पीड़िता ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी देवरानी कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे घर से निकालना चाहती है। वो उसके साथ मारपीट और बार बार झगड़ा करती है। कई बार थाने में तहरीर भी वो दे चुकी है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। पूरा मामला बलिया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के विजयपुर का बताया जा रहा है। लड़के को फर्जी कैश में फंसाने की आए दिन धमकी तक दी जाती है। क्या हुआ है हमारे घर में रोज झगड़ा लड़ाई कर रही है हमारी देवरानी। क्या नाम उसका? कविता सिंह। अपने गांव से अपने बहनोई को बुला लेती है, 4-5 गुंडे लेकर वो आते हैं, धमकी देती है कि सबको उठवा लेंगे, सबको मरवा देंगे। अपनी लड़की को लगा कर बोलती है कि रेप केस में तुम्हारे लड़कों को फंसा देंगे, जेल में डलवा देंगे, तुम लोग को घर में ताला लटकवा देंगे। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रही है, डेली ऐसे ऐसे कर रही है। हमें अपने मोबाइल से उसका झगड़ा कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मेरा मोबाइल पटक के पूछ दी। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? अभी हमने कोतवाल साहब के पास वहाँ कोतवाली में डाल दिए, तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ डाले DM SP साहब के पास। SP साहब के पास डाले तो वो भी अभी कोई सुनवाई नहीं की है। रात भर दरवाज़ा पीटने लगती है, हमको डरवाती है। हमारा हार्ट के पेशेंट हैं, घबराहट होने लगता है, हम बहुत डर जाते हैं। इमरजेंसी में लोग ले जाते हैं तो इंजेक्शन लगता है, चाहे दवा खाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, फिर भी मुझे कुछ राहत नहीं मिलता है। एकदम बेचैनी टाइप के होने लगता है। आज हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को कोई नहीं होगा। कहाँ पे आपका घर है? विजयपुर मोहल्ला घर है। क्यों ऐसा करती हो? ऐसा क्यों आपके साथ हो सकती है? क्या वो अपने माइटल उन लोगों को अलग है, हमारे साथ कुछ नहीं है। हम केवल इसीलिए बोलते हैं कि घर में हम लोग भी रहते हैं, तुम लोग इतना विवाद क्यों कर रही हो? हम लोग को सोना जीना रहना हराम कर दी हो, इसलिए हम पर पड़ गई फांसी लेकर मारने के लिए। और बच्चों को मारने के लिए पड़ गई कि काट देंगे, मार देंगे, ऐसे ऐसे बोल रही थी, फंसा देंगे। तब हम डर के मारे हम कोतवाल साहब के पास गए, अपना एप्लीकेशन जमा किए। वहाँ जमा किए तो वो सर कुछ नहीं किए। उसके बाद हम SP ऑफिस जाकर कल वहाँ डाले कप्तान साहब के पास दरखास्त कि कुछ न कुछ मुझे इसका कुछ भल निकालिए, निर्णय निकालिए। हम कैसे रहेंगे उस घर में? हम कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के हमारे आदमी नहीं है, हम कहाँ पर जाकर रहेंगे? आदमी कहाँ गए? हमारे आदमी गुजर गए हैं। वो 2011 5 सितंबर को गुजरे हुए हैं, वो नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, कि हम अपना घर में चैन से रहे, आराम से रहे। हम कहाँ जाएंगे? बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
भागलपुर पुलिस की लापरवाही के कारण कोर्ट में लंबित मामले का जल्द से जल्द निपटारा कराए जाने को लेकर भागलपुर साम्रायण परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम नवगछिया, एसपी सुशांत कुमार सरोज भागलपुर और नवगछिया व्यवहार न्यायालय के पदाधिकारी और दोनों जिले के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सालों से लंबित पड़े दर्जनों मामलों की समीक्षा की और दोनों जिलों के पुलिस कप्तान और पुलिस पदाधिकारियों से पुलिस के कारण लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दमोह में गणेश विसर्जन की धूम रही। यहां पर अनेक प्रकार की गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की गई, जिनका बड़े धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। इनका विसर्जन देखने के लायक था और ये समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के हृदय स्थल घंटाघर से होता हुआ ये भ्रमण शहर के कई इलाकों तक पहुंचा और फिर तालाब पर जाकर समाप्त किया गया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। सारंगपुर में अनंत चतुर्दशी के दिन एकता समिति, विनायक समिति और अन्य सभी समितियों के द्वारा देर रात तक गणेश जी की विभिन्न झांकियां निकाली गई और गणेश विसर्जन किया गया। जगह जगह पर झांकियों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और ढोल नगारों के साथ आतिशबाजी भी की गई। झांकियों को विभिन्न मार्गों से होते हुए कपिलेश्वर महादेव मंदिर ले जाया गया, जहाँ काली सिंध नदी पर महाआरती की गई और बाबा से सुख समृद्धि की कामना करते हुए जल्द लौटने की प्रार्थना की गई। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां 10 साल की मासूम दलित किशोरी से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और आरोप लगा है एक 50 साल के वृद्ध पर। गली में खेलते वक्त बच्ची को जबरन अपने घर में खींचकर आरोपी ले गया था। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा की जंक्शन चौकी क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी का बताया जा रहा है। क्या हुआ बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ में परसों मतलब कि ये जो है इसने जो गलत काम किया है। 3 बजे की बात है, मुझे 4 बजे खबर लगी है। ठीक है, मुझे खबर लगी, मैं फैक्ट्री से आई हूँ काम पे से। तो काम पे से आई हूँ, मैं यहाँ पे जर्रा पे ले गई खुर्जा, यहाँ मना कर दिया। सुधा के यहाँ हॉस्पिटल ले गई, वहाँ मना कर दिया। घटना कहाँ की है? किसके घर? खुर्जा जंक्शन शिव कॉलोनी। नहीं, किसके घर की घटना है? इसी के की है, मुलजिम के घर। अपने घर पे बुलाया? मुलजिम के घर की है। कैसे बुलाया गया इसे? लड़की मेरी वहीं पे खेल रही थी। तो खेल रही मतलब कि बाजू पकड़ के नहीं है, लेके गया है अंदर को। जब मेरी लड़की की चीख उठी है तो इसने मुंह बंद कर लिया, कह दिया कि किसी से बोलेगी तो मैं मार दूंगा तुझे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी बेटी की क्या? बेटी की मेरी की 10 साल की उम्र है। वो कौन है वो जो ले गया? कितनी उम्र है उसकी? पड़ोसी है, 50 साल का है। अच्छा सर, एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है व्यक्ति पर, क्या पूरा प्रकरण है? खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची के साथ 7 तारीख की एक घटना बताई जा रही है। अभी तक तो उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन आज जा कर के ये बात प्रकाश में आई है। पुलिस को आज सूचना मिली है तो पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या तहरीर दे दी गई सर परिजन? बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आवागढ़ नगर में अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में माहौर वैश्य समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। अनंत भगवान की शोभा यात्रा का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह से ही JSB गेस्ट हाउस पर हवन पूजन किया गया, जिसके बाद नगर और क्षेत्र वासियों का सामूहिक भोज भी हुआ। जिसके बाद नगर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ ही भगवान अनंत की शोभा यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में JSB गेस्ट हाउस से चलकर थाना के पास जलेसर रोड पर शोभा यात्रा पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही गांव देहात क्षेत्र से कई लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ आई। इस दौरान पूर्व सभासद मुन्नालाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।
छोटा दाऊदपुर जिले के पावी जैतपुर ग्राम में श्री गणेश की विसर्जन यात्रा गांव के अलग अलग विस्तारों में धूमधाम से निकाले गए। साथ ही डीजे के ताल पर रास गरबा और गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाए गए। साथ ही गांव में एकता और खुशी का माहौल भी देखने को मिला। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर सामने आई, जहां पर कोराव बाजार में 31 अगस्त से चल रहे गणेश पूजन महोत्सव कार्यक्रम का समापन कल शाम में हो गया। शुक्रवार को डीजे और गाजेबाजी के साथ गणेश भक्तों के द्वारा रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन प्रशासन द्वारा निश्चित किए गए स्थान तहसील मुख्यालय के पीछे स्थित तालाब में किया गया। गणेश महोत्सव का आयोजन बजरंग दल कमेटी कोराव की ओर से किया गया। 9 दिवसीय कार्यक्रम में कमेटी में सभी वॉलंटियर गणेश महोत्सव के पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था में देखे गए। गणेश विसर्जन यात्रा में डीजे की धुन पर थिरकते हुए भक्तों ने देवा हो देवा गणपति देवा के गीत पर नाचते हुए मूर्ति का विसर्जन किया और इस मौके पर कई भक्तगण उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के बरमकेला नगर पंचायत में स्थित शक्राजीत नायक चौक के पास ओपन जिम गार्डन निर्मित है, जो इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों की अच्छी सेहत के लिए 3 साल पहले पूर्व पार्षद निधि से लगभग 12 से 15 लाख रुपए की लागत से गार्डन और ओपन जिम बनाया गया था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी इसके रखरखाव के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण पार्क असामाजिक तत्वों का ठिकाना बनता नजर आ रहा है। यहाँ बने गार्डन और ओपन जिम में घास, लंबी लंबी झाड़ियाँ उगाई हैं। गार्डन की ना तो साफ सफाई हो रही है और ना ही इसकी मरम्मत की जा रही है। जी बताएंगे, यहाँ एक ओपन पार्क बना हुआ है, कैसी स्थिति है और कितने लागत से यहाँ पे जो उपकरण लगाए गए हैं? आप देख सकते हैं, नगर का ये एकमात्र उद्यान है। पिछले कार्यकाल में लगभग 15 से 20 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम सामग्री लगवाया गया था, मगर वर्तमान अधिकारियों के रखरखाव नहीं करने के कारण वर्तमान में आज यह उद्यान एक जंगल और जर्जर स्थिति में बन चुका है, जहां आज न बच्चे बूढ़े कोई भी किसी प्रकार के किसी व्यक्तियों का आना बंद हो गया है, बल्कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो गया है। यहाँ मैं मनीष नायक, पार्षद, नगर पंचायत बरमकेला। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।